आदमी हूँ, मेरे में समझ नहीं है, बुद्धू सा हूँ, शक्ल भी कुछ है नहीं कमाल की, है ना। और मतलब ऐसा गया भी तय है मान लो, ठीक है। तो अब आपको मेरे को साइकिल चलाना सिखाना है। तो दो तरीके तरीके मैं बता रहा हूँ, देख रहे हो डमनेस, देख रहे हो आप मेरी बेवकूफाना, देख रहे हो आप मेरा पास। दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका आपके पास क्या है कि या तो आप मुझे पेन पेपर लेके बैठ जाओ और पूरी साइकिल कैसे चलाना ये सिखा दो। दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे को साइकिल हाथ में दे दो और बोलो कि मेल भैया बैठ जाओ, हम पीछे बैठ जाएंगे। नहीं वो कपल वाला हो गया, नहीं नहीं, वो तो इससे अलग होता है ना। लड़के कैसे सिखाते हैं साइकिल, दो भाई एक दूसरे कैसे पीछे पकड़ के चलेंगे। आप देखो जब लड़के लड़कियों को साइकिल सिखाते हैं वो कितना ऐसे बिल्कुल सपोर्ट, अरे कहीं गिर ना जाना, देखा ड्रामा। लेडी बर्ड चला लेते हैं लड़के, तो अपने का नहीं, आप मेरे साथ पीछे मत बैठो आप, आई डोंट लाइक दैट पार्ट। आप तो ऐसा पीछे से पकड़ के साइकिल चलाना सिखा दो। आप मेरे को बताओ दोनों में से आप क्या चूज करोगे। कैसे मेहुल भैया आपके पीछे बैठेंगे वैसा वाला, आपको साइकिल दे देंगे, आप साइकिल पे बैठो, है ना, साइकिल पे बैठो और शुरू करो चलाना, जहां दिक्कत आएगी हम देख लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो आप वो क्यों नहीं कर रहे पेन पेपर वाला, उसमें तो आपको रिस्क फैक्टर कम है ना। अरे अब मैं, क्योंकि आप मानते हैं कि साइकिल चलाना जो काम है वो हमेशा ऑन रोड पे करना है ना। एक्चुअल में तो मुझे कहाँ जाना है, रोड पे ही जाना है, ट्रैफिक पे ही जाना है। मुझे ऐसा तो करना ही नहीं है कि साइकिल की थ्योरी पढ़ लेना है किताब में और फिर मुझसे कोई पूछेगा कि आपको साइकिल चलाना आती है मेल भाई, तो मैं उसको बैठा दूंगा और फिर मैं भी उसको लिख के बता दूंगा कि हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप जानते हो कि ये प्रैक्टिकल एलिमेंट है, इसको इन रियल लाइफ करके ही पता चलेगा। दूसरी मैं एक चीज बताऊं, आपने जाने अनजाने में मुझे एक बड़ी चीज बोल दी, वो ये है कि मेल भाई कुछ चीजों का ना जब तक एक्सपीरियंस ना हो जब तक वो समझ में नहीं आती। बिना एक्सपीरियंस के हम कितनी किताब पढ़ लें हमें कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अकाउंट्स सब्जेक्ट ही इसी एग्जाम्पल का है ना। मैं आपको कोई थ्योरी लिखवा सकता हूं, कहने को लिखवा दूंगा मैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना इसको लिख के समझ आएगा ना इसको ऐसे मैं बता दूंगा तो समझ में आएगा। ये तो क्या है, करके समझ में आती है, एक्सपीरियंस है ना। और फिलॉसफी के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में आदमी की ज़िंदगी उसका एक्सपीरियंस है। आज आप बैठ के 1 घंटा मुझे सुन रहे हैं, ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंशियल पार्ट है। आज जो आप यहाँ से लेके जाएंगे वो क्या लेके जाएंगे, पैसा तो नहीं है। नॉलेज को एक दिन में तो इन्हांस हो नहीं जाएगा, क्या पता आप मेरे से मिल जाए, मैं आपके सर पे हाथ रख दूं, आप इनलाइटेंड हो जाएं कि चलो भाई अब तो अपन बुद्ध हो गए हैं, खत्म कहानी। अब मैं ही आऊँ फिर अगले दिन प्रवचन में बैठने कि निर्मल बाबा बताइए, ऐसा भी सिनेरियो तो है नहीं। आप क्या लेके जाओगे, एक्सपीरियंस लेके जाओगे ना। ये एक्सपीरियंस ही हमें लाइफ में आगे बढ़ाएगा। तो हम सुनते भी हैं कि अरे इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मेरा काम क्या है कि जो 2 साल आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना, ये आपका एक बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिकलिटी को समझना पड़ेगा। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आती है? ऑनलाइन में भी जो मेरे दोस्त हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही है क्या? आप अनम्यूट करके और कैमरा दिखा के भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी शक्ल आप नहीं देखना चाह रहे, मैं समझ रहा हूँ, पर देखनी पड़ रही है। एक काम्या जी हैं और एक सैमसंग है। नाम बड़ा आपका टेक्निकल है, सैमसंग SM X2168। जेनजी नाम होगा ना सैमसंग? हाँ नहीं, चलिए बढ़िया, अच्छा है, गुड गुड, नाइस नेम। एक और बेस को एड्रेस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट ब्रीफ करता हूँ आपको, समझिएगा बात को। क्लास 11th की तैयारी अपन शुरू कर रहे हैं। ये आज मेरा पहला थोड़ा आपसे बातचीत करने का सेगमेंट है। क्या है कि मैं एक स्पीड और पेस आपके साथ बना लूंगा, फिर मुझे बात करने में कोई तकलीफ नहीं। आज मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक प्रॉमिस कर दें, एक चीज़ मेरे साथ शुरू कर दें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से बातचीत चालू हो। वो ये है कि हम आज ही से एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बिजनेस थ्रू आउट द ईयर हमारे साथ चलेगा, ठीक है। और इसी बिजनेस को समझते समझते, इसी बिजनेस को पढ़ते पढ़ते अकाउंटिंग एलिमेंट्स हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आप बिजनेस चाहते हो आप रेफर करें, हम उसको फाइनल कर लेंगे। तो पीछे शुरू करते हैं।
देश चाहता है कि लड़कियां आगे बढ़ें, लड़कियां पीछे बैठ रही हैं, पर ठीक है। गीतिका जी बताइए, कोई भी बिजनेस जो आपको अच्छा लगे, क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हर आदमी की जिंदगी का एक छोटा सा सपना ये होता है कि यार ये वाला काम करेंगे कभी, इसका बिजनेस करेंगे। कुछ तो आता होगा मन में बिजनेस से रिलेटेड। निकिता जी को भी आता है क्या कुछ? निकिता जी बोलो। अरे कुछ भी हो सकता है, कपड़ों का व्यापार करेंगे, लड़कियों के पास तो इतनी वैरायटी है, ब्यूटी पार्लर कर लेंगे, ज्वेलरी का काम कर लेंगे, और भी है कोई बिजनेस। निर्मल साहब? रियल एस्टेट है तो हाँ, अपना क्या है, रियल एस्टेट का बिजनेस करेंगे। ये बड़े बिजनेस मत करो, छोटा करो। हाँ, लक्ष्य क्लोथिंग का एक अच्छा बिजनेस, ठीक, गुड। और वो तो सीधा टेस्ला से ही लड़े ऐसा। अरे थोड़ा इंदौर की छोटी मोटी बात करो। हाँ भाई साहब बताएं। शूज, फ्रूट से रिलेटेड। ये कैफे वाला, आप इंदौर के हो? हाँ, तो देख ही रहे हो कैफे फूड प्रोडक्शन कितना चल रहा है। ऐसा नहीं कुछ और? ऑटोमोबाइल्स। और भाई साहब, वेद साहब? ऑटो, सबको कार पसंद है क्या? इतनी कार चलाने की जगह कहाँ है? हॉट व्हील्स तो बनाने के मूड में नहीं हो ना, ऑटोमोबाइल में छोटी वाली कार बनाएंगे। ठीक है। लेडीज लोग बिजनेस नहीं करेंगी? आपको नहीं बनना बिजनेस वूमन ऐसा, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमन? अरे यू आर नॉट फेमिनिस्ट। बोलो बोलो, कोई बिजनेस नहीं करना? कॉस्मेटिक का कर सकते हैं, ठीक है। एक बिजनेस अपन फाइनलाइज करते हैं। थोड़ा सा कंडीशन रखूंगा मैं बिजनेस में, ताकि क्योंकि देखो क्या है ना, मैंने अभी कहा कि ये पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, कहानी आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा मैं। तो अभी जैसे समझ लेते हैं कि अपन एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू करते हैं, है ना। क्लोथिंग ब्रांड को, अब ये आपको आज मेरे साथ फाइनल करना है कि क्लोथिंग ब्रांड का बिजनेस चालू कर रहे हैं। कैसे चालू हो गए सब चीजें आपके हाथ में। मेरे को बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, लोग बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। आपको बताना है, क्योंकि आप आए कॉमर्स लेने, कि हम तो कॉमर्स वाले हैं, तो आपको ज्यादा है ना, मतलब आप पास भी नहीं हो, देखो अभी 10वीं पास हो गया आप। नहीं नहीं, फिर भी आपको कॉमर्स का है, तो फिर बहुत अच्छी चीज है। अब आप ही बताओ। तो शुरू करते हैं क्लोथिंग ब्रांड। नंबर वन, हर आदमी का पार्टिसिपेशन चाहिए, उसके बिना कहानी नहीं बन पाएगी। तो सोचिए, दिमाग चलाइए और मुझे बताइए। तो सबसे पहले तो दुकान का नाम रखेंगे। और हाँ जी, पहले फंड्स इकट्ठा कर लें। अरे पर अभी कहाँ, अभी तो नाम रखते हैं ना अपन। अच्छा, मतलब अपन पहले ये नहीं सोचेंगे बिजनेस का नाम होना चाहिए कि किस नाम से बेचेंगे? वो बात की बात है, पहले नाम होना चाहिए। लड़कों को ऐसे ही रहेगा, अपना नाम हो, बाकी क्या टेंशन है ना। हाँ, मतलब आप एक चीज समझे क्या, ये आप पढ़ के बोल रहे हो या आपके मन से इंसाइट आया है? ये आपका इंसाइट है, आप मन से बोल रहे हो, पढ़ के बोल रहे हो, इंसाइट है आपका? हाँ, मेरी बात को सुनो। हाँ हाँ, आप अभी समझो, अभी मैंने आपसे 10 मिनट पहले एक चीज बात करी कि इस दुनिया में जब हम चीज बातचीत शुरू कर रहे हैं, फॉर्म्स की बातचीत शुरू कर रहे हैं, देखना कनेक्ट कर लिया बेटी ने। क्या बोला उसने कि हम लैंड से बात करेंगे, और शायद आइलैंड में मैं ज्योग्राफी के पास ही गया था सबसे पहले, है ना। और ज्योग्राफी की एक रिसोर्स लैंड भी तो है। अरे इंडिया में तो लैंड ही सब कुछ है। अरे वीट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, सुना नहीं है? सब क्लास 9th में सुना ही है। तो आप देखो ना, आप खुद ही लैंड पे चले गए। मतलब आप जानते हो कि पहले रिसोर्स लाओ, उसके बाद बिजनेस की इन बातों पे बात करना, है ना। लेकिन अच्छी चीजें रिसोर्स ले आते हैं। अभी लैंड से आपका क्या मतलब है समझना, आप सबको पार्टिसिपेट करना है। हाँ, किताब पढ़ी क्या? सुना है वर्ड कैपिटल पहले? कैपिटल मतलब क्या? पैसा, अच्छा। कैपिटल मतलब पैसा, पैसे का क्या करें? ये किताब बोल रही है, इनसाइट नहीं बोल रहा है। किताब मत बोलो, किताब तो क्या है, मैं भी बोल लूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं। इसमें नोटेबिलिटी नहीं है क्या? देखो तो लिख के चल रही है क्या? हाँ ठीक है। हाँ
तो एक तो चीज आपने क्या बोल दी, अरे कहाँ कैपिटल, लैंड है ना, लैंड भी बोल दिया कैपिटल। आप तो ये बहुत ही ऐसे एडवांस लोग हो आप। और बताओ और कुछ। मेरे को तो लगा था कि बिजनेस का पहले नाम रखते हैं। गुड्स भी। राइट राइट, ठीक है। तो एक चीज तो मैं पहले लिख दूं, आपने लैंड बोल दिया है, ठीक है। तो लैंड तो एक पिक्चर हो गई, और कैपिटल भी आप बोल रहे हो, कैपिटल से ही गुड्स आएगा, तो कैपिटल का मतलब आप पैसे की बात कर रहे हो ना अभी। अच्छा ठीक है, बढ़िया लोग हो आप, ठीक है, पैसा भी लिख दिया। और लोकेशन। तो अब मैं थोड़ा इसको ऐसा सेटल करता हूँ, सिंक सिंक कर लेते हैं इसको, इस चीज को समझिएगा। ऑनलाइन यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, वेरी गुड। तो कंज्यूमर्स को भी समझना है, और बहुत बढ़िया चीज। देखो, आप जो बोल रहे हो ना वो बहुत बढ़िया चीज है, ये आपके ऑब्जर्वेशंस रहे होंगे, हो सकता है किताब में भी देखा हो, कहीं किसी ने पहले पढ़ा दिया हो, कुछ ऐसा रहा हो। मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो ज्योग्राफी वाली बातचीत शुरू करी थी, तब मैंने आपको सबसे पहले ये बोला था कि जमीन होना चाहिए, जमीन में रिसोर्स होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ था सबसे पहले ये। मतलब आप सोचो एक मिनट के लिए और मुझे बताओ, फर्म्स ओशन में मछली पकड़ने गई ही क्यों थी? किनको नीड थी? हाउस होल्ड को ना। मतलब जब लोगों को जरूरतें होंगी और उस नीड का सेटिस्फेक्शन फॉर्म कर पाएगी, तभी बिजनेस का पहला स्टेप रखा जा सकता है। अब एक मिनट का समय लो, अपने आसपास ऐसे बिजनेसेस देखो और मुझे सोच के बताओ कि जो भी धंधा आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी बिजनेस आप अपने आसपास देख रहे हैं, क्या वो किसी प्रकार की नीड को फुलफिल कर रहा है? लगभग हर बिजनेस कर रहा है। आप एक काम करो, अब सोच के देखो कि आप बिजनेस में से नीड हटा दो, जिस भी बिजनेस को आपने अभी इमेजिन किया हो उसमें से नीड हटा दो। कोई बिजनेस बोलो जो आपने अभी इमेजिन कर लिया हो थोड़ी देर में। कैफे, इसमें से नीड हटा दो कि क्या जरूरत है कैफे की, फिर कैफे चला पाएगा चलाने वाला? मतलब आप ये मानते हो कि फर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर्स? जब तक हमसे कोई नीड नहीं मांगेगा, कोई नहीं चाहेगा कि हम ये चीजें फुलफिल कर दें, तब तक हम फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अब देखो, ऐसे तो इकोनॉमी का रेफरेंस लग गया यहाँ पे। इसलिए मैं आपको आज बोल देता हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सीए में भी सब्जेक्ट है ये, क्या नाम है इसका? हर चीज का रिलेशन किससे बन जाएगा? जाके बिजनेस से बन जाएगा। और मैं ना इको पढ़ा रहा, ना बीएस, ना अकाउंट में, अभी क्या समझा रहा हूँ आपको? बिजनेस। बिजनेस का ही एक सेगमेंट है अकाउंट्स, उस पर अपन धीरे धीरे एक दो दिन में आ जाएंगे। अभी आपने बात करी मुझसे दूसरी, जो कि क्या है? पैसा, है ना? अब रही बात पैसे की, तो पैसा कितना लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। पैसा कैपिटल, दीदी बोले। दीदी आपका नाम एक बार फिर से बोल दोगे? आरोही जी, एक बार मुझे जरा बताओ तो कि पैसा कितना लगेगा? कितना बड़ा बिजनेस है, फिर भी अंदाजन ये बिजनेस बड़ा छोटा कैसे पता चलता है? सब जगह आप थोड़ी जीतोगे, कुछ तो हमको भी आता है। हाँ, सभी बता दिए, कैपिटल लगता है, लैंड लगता है, गुड्स ले आओ। मैं डर ही गया, मैंने कहा तो दुकान ही हो घर में। नहीं, अभी आप कितना बढ़िया बोले कि सर बिना कैपिटल के गुड्स कैसे आएंगे। बिल्कुल, कितना कैपिटल, कितना होगा वही तो जानना है मुझे, कितना होगा? हाँ, ये भी बड़ी बात है। 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में अभी मौजूद। और आप समझना, जब आप कपड़ों का बिजनेस शुरू करेंगे तो आप ना पहले हैं ना आखिरी हैं, है ना? तो आप इतनी बड़ी डिमांड तो कैटर कर नहीं पाओगे, ये लॉजिक भी ठीक है। और अगर इतनी बड़ी डिमांड ही कैटर करना है तो फिर उतना पैसा भी लगेगा। और अब प्रॉब्लम ये ना है कि ये बताएगा कौन कि कितने पैसे से बिजनेस को बड़ा बोलते हैं, कितने पैसे से बिजनेस को छोटा बोलते हैं? ये नहीं समझ आ रहा ना आपको।
हमें ये क्लियर नहीं है ना कि हम कैसे बोलें कि मेल भाई इतना पैसा मतलब इतना बड़ा बिजनेस। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां ये सिखाया जाएगा कि अगर एक सिंगल आदमी बिजनेस करना शुरू करता है तो उसे सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। ये लिमिटेड कैपिटल से बिजनेस कर रहा है। लेकिन जब दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो इसे पार्टनरशिप बोलते हैं या कैपिटल बढ़ गया। जैसे ही कैपिटल बढ़ गया इसका मतलब यहाँ पे क्या बढ़ गई, एक्सेस टू रिसोर्सेज बढ़ गई। और फिर अभी आप बोले ना ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा डिमांड कैटर कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक सोच लिया आपने। तो अब आपको रिलेवेंस समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट्स बिजनेस में ही हैं, बस हमें उन्हें क्या करना है, टीचर्स के साथ ऐसा अलग से एड्रेस करना है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये जो पैसे की आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं अभी कहता हूं कि मैं 10 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। यहां तक भी ठीक है। 10 लाख से अभी दे रहा हूं आपको, लो लक्ष्य भाई 10 लाख रुपए। क्लोथिंग का बिजनेस करना है, नाम आपने रखा नहीं, मैं तो बोल रहा था रख लो, ठीक है ना, आपने नाम नहीं रखा, रख लेते तो मुझे खुशी होती, पर ठीक है। 10 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, बताओ कैसे करोगे स्टार्ट। ऑनलाइन वाले भी करें एंड पार्टिसिपेट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं काम्या जी, वेरी गुड जी। क्या करोगे 10 लाख रुपए का? सबसे पहले तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देंगे। फंडिंग आ गई है, मंगलवार का दिन है आज, बढ़िया है। चलो बढ़िया बढ़िया, गुड पीपल यू आर। हाँ क्या करते हैं, गुड्स मंगा लें, सब कर लेंगे। गुड्स मंगा लिए, रखेंगे कहाँ? ये तो आप बोले नहीं, ये चीटिंग मत करो यार, ये क्या बात है। मैंने बोला 10 लाख रुपए में दे रहा हूँ, अभी क्या करोगे, बोले गुड्स आ गए। अब मैं गुड्स लेके खड़ा हूँ, अब रखूंगा, अब ऑलरेडी गोडाउन, अब गोडाउन कहाँ से लाऊं? यार आप थोड़ा सिंक करो ना, ये क्या मजाक कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा लैंड खरीद ही लें, 10 लाख में एक लैंड तो खरीद के दो मेरे को। अच्छा बहुत अच्छी चीज है गीतिका जी, मुझे एक छोटे सवाल का जवाब देना। आई हैव टू ऑप्शंस फॉर यू, आइदर आई कैन गो फॉर रेंट वाला पार्ट और आई कैन ओन दी पार्ट। आप क्या सिलेक्ट करोगे? अभी आप बोले खरीद लेते हैं, आप लोग यार पलट रहे हो यार, ऐसे नहीं चलेगा मेरे से यार। आप मतलब ऐसे वो क्यों कर रहे हो? अभी आप बोले कि खरीद लेते हैं। फर्स्ट टू फाइंड दी प्रोडक्ट्स क्वांटिटी दैट वी वांट। हाँ जैसे क्लोथिंग है तो कितना गुड्स पे भी आ सकते थे कि कितना गुड्स, वो मैं आऊंगा एक एक चीज पे, बढ़िया है बाकी यहाँ तक तो। हाँ तो अभी करना क्या है ये तो बताओ, आप तो उलझा दिए। रेंट कर लें तो पहले क्या करें, दुकान का नाम अब रख लें, नहीं रखें? रख लें, अब आप समझ गए कि रख लेना चाहिए, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें नाम रखने में ही अपने को 1 महीना लग जाएगा, आप समझना, इतना टेक्निकल होता है। एक पूरा सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं ब्रांडिंग, कभी सुना हो आपने? लोग बोलते हैं ना ये पर्टिकुलर कंपनी की ये ब्रांड है, उसको इस तरीके से कैटर करते हैं, ब्रांडिंग नाम से मिलता है पैसा। जैसे मुझे एक हमारे दोस्त उन्होंने सिखाया कि वो लड़कियों को शायद पता हो, डायसन का कुछ वो आता है शायद, है ना, हाँ बड़ी, तो घबरा ही गया। 50,000 रुपये का वो क्या बोलते हैं उसको, बाल स्ट्रेट करने का आता है, 50,000 रुपये का। ओके, तो अब ब्रांड है, बोले सर महंगी ब्रांड है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। लड़कों को भी वो बोलते हैं जूते सर आप अच्छे पहनते हो, मतलब हाँ मुझे शौक है। एयर जॉर्डन है कि नहीं, मतलब फिर अब ये क्या बात, एयर जॉर्डन में क्या है ऐसा, बोले सर कुछ नहीं, लाख रुपए का जूता है, मतलब मैं पहन के भागूंगा तो बोल्ट से आगे निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, भाग तो आप यूं भी नहीं पाओगे, पर हाँ बोले अच्छा लगता है सर पहना हो। कंसेप्ट है ना ब्रांडिंग। तो नाम रखना भी पार्ट ऑफ बिजनेस है, वो तो मैं ऐसे ही छेड़ने के लिए बोल रहा हूँ कि नाम रख लेते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, 10 लाख रुपए आपके पास है, कैसे शुरू करेंगे बिजनेस को, बताइए पहला काम क्या करें? शुरू में एडवर्टाइज कर दें, पहले शॉप ले लें। आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रेमाइसिस का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो अभी आपने बहुत अच्छा वर्ड कहा कि पहला काम मेहुल भाई आप एक काम करिए, इसमें से शॉप ले लीजिए और उसको रेंट पे भी ले लेते हैं।
ये भी मैं क्लियर हूं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे ही शॉप और रेंट आया तो कितना रेंट है फिर ये भी बोल सकता हूं मैं। पैसा आ गया, तो जहां पैसा आ गया ना, जैसे ही पैसे की बातचीत शुरू हो गई, पैसे की बातचीत तो 10 लाख से ही शुरू हो गई थी, पर जैसे ही आपने रेंट देने की बात कर दी ना, रेंट दोगे ना, तो आप दोगे तो किसी को मिलेगा, तो जिसको मिलेगा उसका फायदा है, और आपके लिए खर्चा है। खर्चा है या नुकसान है? खर्चा है, नुकसान तो नहीं है ना। और जिसको मिल रहा है उसके लिए ठीक ठीक है कि फायदा है? फायदा है। मतलब आप समझ पा रहे हो, एक चीज हम जो खर्च कर रहे हैं वो किसी के लिए फायदा हो सकती है। ये जो इंटर रिलेटिविटी है ना, ये जो भी मैं आज बोल रहा हूँ, ये हर चीज का एक टेक्निकल वर्ड है जिसका प्रॉपर एनालिसिस अपने को करना है। असेट वर्ड बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लोग जानते भी हैं उसको, पर उसकी इन डेप्थ को समझने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आप उस समय को और उस पेशेंस को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना, मैं वो नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? कि लो पेन पेपर और लिखो साइकिल कैसे चलती है। आप ही ने सिखाया मेरे को कि मिल भैया साइकिल पे बैठ जाओ, चलाओ, हम देख लेंगे। तो बस मैंने भी बिजनेस खोल दिया है, बोला है कि शुरू कर दो, जहाँ अटकोगे वहाँ मैं देख लूंगा। तो इसी से इसको आगे अपने को बढ़ाना है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, शॉप ले ली, शॉप रेंट पे ले ली, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। अब मेरा जो कंसर्न है मैं वो जानना चाहता हूँ, क्या लोकेशन इंपॉर्टेंट है? तो बताओ फिर कहाँ। राइट। ठीक है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है ना, पर अपन तो वो कर ही नहीं रहे ना कि साइकिल कैसे चला रहे। आप तो खोल रहे हो बिजनेस, तो आप तो मेरे को जगह बताओ, मैं आपको पैसे देने को अभी तैयार हूँ। 10 लाख रुपए आपके सामने ले जाओ मेरे से, क्लोथिंग के लिए शॉप ढूंढो, लेकिन कहाँ ढूंढोगे ये बताओ। अभी अपन कहाँ बैठे हैं? विजयनगर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो विजयनगर में खोलने चलेगा यहाँ पे। ऑनलाइन में जो मेरे दोस्त हैं वो इंदौर से ही हैं या बाहर के हैं, थोड़ा सा मुझसे बात करेंगे तो मुझे उनको भी ऐसा बातचीत में रखने में दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड इवनिंग प्रांजल। यस। अरे पास में ही हो आप हमारे। प्रांजल जी जरा बताएं, क्या दुकान की कोई प्रिसाइज लोकेशन होना इम्पोर्टेंट है? उज्जैन से। ठीक है, चलेगा। चलेगा, कोई विशेष बात मैंने ऐसी करी भी नहीं अभी तक, है ना। कर लेंगे डिस्कशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो अरे बताओ ना। क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ प्रांजल, सुन लिया मैंने, ठीक। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ हम शॉप खोलेंगे वहाँ का जो रेंट हमें पे करना है, और वहाँ का मेंटेनेंस का भी खर्चा होगा। मेंटेनेंस का क्या खर्चा होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, और कहाँ लगेगा पैसा? ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। तो ये जो मेंटेनेंस का खर्चा अपने को करना है ये वेरी करेगा। आपके कहने का मतलब ये है ना कि फिनिक्स में जो रेंट होगा वो अलग है, विजयनगर में जो रेंट होगा वो अलग है, गीता भवन पे अगर रेंट होगा तो अलग है। यही बोलना चाह रहे हो आप? तो ये ज्यादा होगा हर जगह पे या कम ज्यादा हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। तो हमें ये पहले फिक्स करना पड़ेगा कि हम कितना रेंट भर सकते हैं। तो ये अभी हमने किया नहीं है, हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। अरे हाँ ना, तो बोलो। पैसा आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा है ना, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे। आप पहले क्या कर रहे हो? उसको सोच रहे हो। ये सोचने के लिए दो वर्ड है, वही कनेक्टिविटी है। पैसा आ गया ना आपके पास, अब आप कनेक्ट ही करके देख रहे हो ना कि मुझे कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है। दो वर्ड है, ध्यान रखना है दोनों वर्ड को। एक वर्ड क्या होना चाहिए हमारे लिए कि हम एनालिसिस कर रहे हैं सिचुएशन का, रिसोर्सेस का।
क्या कर रहे हैं हम? एनालिसिस कर रहे हैं। किस किस का? रिसोर्सेस का और सिचुएशन का। किसके रिस्पेक्ट में? हमारी अवेलेबल रिसोर्सेस के रिस्पेक्ट में। अगर मैं आज कह दूं कि जो 10 लाख रुपए हैं वो आपके लिए रिसोर्स है, ठीक है, तो आप यही तो दिमाग लगा रहे हो ना कि 10 लाख रुपए को मैं ऐसा यूज करूं कि मेरा कम खर्चा हो, फायदा ज्यादा हो। हाँ ना? तो बोलो, सुन लो लाइन। इन कॉमर्स बिजनेसमैन का एक मोटिव होता है बिजनेस करने का, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम सबको हमेशा से आता है, बस हम उसको अकाउंट्स के माध्यम से पूरी तरह सीख जाएंगे। ठीक है, पक्का? यहां तक ठीक है? तो अभी कोई तो शॉप आपको फिक्स करना ही पड़ेगी मेरे लिए, तो करो। रेंट की कर दो। चलो मैं ऑप्शन दूं तो कर दोगे क्या? ऑप्शन दे देता हूं, थोड़ा आपको और क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि एनालिसिस के बाद जो अगला वर्ड है वो शायद तब क्लियर हो जाए। रेंट के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, एक शॉप है विजयनगर में, एक आप फिनिक्स मॉल बोले, और एक मैं बोल देता हूँ गीता भवन पे है। पर मंथ रेंट में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है वो 20,000 रुपये है, 20K चलेगा। यहाँ पे 100K मतलब 1 लाख रुपए हो गया, और यहाँ मैं कह देता हूँ कि आपको 15K में मिल जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे बताएं। जी, विजयनगर नो, गीता भवन और फिनिक्स भी नहीं। मुझे कारण बता सकते हो? सबका एक एक बता देना, है ना? जैसे एक एक से मेरा मतलब है कि विजयनगर क्यों, फिनिक्स क्यों नहीं, गीता भवन क्यों नहीं, ऐसा। तो लक्ष्य जी आप बताएं पहले, सबसे बात कर लूंगा मैं। हाँ, आपके हिसाब से तीनों में से क्या चूज करना चाहिए? गीता भवन करना चाहिए क्योंकि सस्ता है इसलिए। अच्छा, और यही क्राइटेरिया है आपका? ठीक है, आपको क्या लगता है? विजयनगर क्यों ऐसा? आपको लगता है कि यहाँ डिमांड ज्यादा है, ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि गीता भवन से ज्यादा है, ऐसा लगता है ना? अभी आप समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? लगता है। हमें पता है नहीं। हाउस होल्ड ने जब पहली बार फिश मंगाई थी तब ये नहीं बोला था कि कौन सी फिश लाना, तो जो फिश हमने पकड़ी वो हमको लगा कि ये खा लेंगे, और फिर वो चल पड़ा। दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड ना। हमें सब चीज पता थोड़ी, नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा लाइफ में? जी आप बताएं एक बार। विजयनगर आपको लगता है, कारण क्या है? डिमांड का कारण। दीदी आप बोलें। फेमस ब्रांड अवेलेबल है। तो मैं एक वर्ड यूज कर दूं आपके लिए, आप सब एग्री करेंगे तो करूंगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिनिक्स में आई हैव कंपटीशन? एक बड़ा कंपटीशन मेरे सामने होगा और मैं नया आदमी हूं, बड़े कंपटीशन के साथ अभी कंपीट नहीं कर पाऊंगा। ये लॉजिक ठीक लगा आपको? इसलिए आपने विजयनगर सिलेक्ट किया और फिनिक्स को हटाया, अदरवाइज आप फिनिक्स प्रेफर करते। ओके गीतिका जी, विजयनगर कारण दो। डिमांड वाला ऑप्शन हो गया, और थोड़ा सोचो ना इसके अलावा। ठीक है, और वेद साहब कारण भी बता था। अच्छा, भाई को क्या लगता है कारण क्या है? ठीक लग रहा है आपको? अच्छा हाँ। और ऑनलाइन में भी काफी सारे लोग विजयनगर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, अभी आप विजयनगर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो अब मैं जो वर्ड आपके सामने रख रहा हूँ उसको ध्यान में रखना और मुझे बताना। सबसे पहले आपके पास कितना पैसा है ये आपको पता चल गया, फिर आपने बिजनेस किस चीज़ का करना है ये आपको पता ही था। अब आप एक ही स्टेप पे आके अटक गए कि हमें एग्जिस्टेंस के लिए एक दुकान चाहिए। पहला सवाल ये था कि दुकान खुद की हो या रेंटेड, तो आपने कहा रेंटेड कर लेते हैं। फिर मैंने पूछा कि 3 वैरायटी है मेरे पास, ये 3 वैरायटी में से आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो आपने क्या सिलेक्ट किया? विजयनगर सिलेक्ट किया। इसका रेंट ऐसे सबसे कम नहीं है, फिर भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपने कोई ना कोई एनालिटिकल स्किल लगाई होगी, कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, एनालाइज किया होगा। और अब आप क्या बोल रहे हो कि विजयनगर कर लेते हैं,
क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर क्या है, डिमांड, यही बोल रहे हो आप? थोड़ा सा समझो मेरी बात को। जब हमने इन तीनों केस को एड्रेस करा ना, तो हमने दो चीजें करी, एक हमने पॉजिटिव वाला पार्ट देख लिया और एक हमने नेगेटिव वाला पार्ट देख लिया। और जब हम किसी भी सिचुएशन का पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं, तब हम इसे कहते हैं कि हमने इंटरप्रिटेशन किया है। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? और इंटरप्रिटेशन से हमें डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, फायदा। अब एक सेकेंड में फटाफट आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। पिछले साल जब मैंने बिजनेस चालू किया तो 10 लाख रुपए बिजनेस में डाले थे। साल के अंत में 1 जनवरी को धंधा चालू करा, 31 दिसंबर आया, साल के अंत में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास 12 लाख रुपए, मतलब मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए। ये बिजनेस फिर चालू हुआ, इस बार मैंने 12 लाख रुपए पूरे इन्वेस्ट कर दिए थे। साल खत्म हुआ, साल के अंत में मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने पिछले साल बिजनेस अच्छा किया था या उसके पिछले साल बिजनेस अच्छा किया था? पहले साल 10 लाख डाले, कितने निकाले? 12। अगली बार फिर 12 डाले, अब कितने निकाल रहा हूं? 10। तो आई एम इन अ प्रॉफिट और नॉट? पहले साल था कितने के, और अभी हूं कितने के लॉस में हूं? 2 लाख के। तो पिछले साल 2 लाख के प्रॉफिट में था और अभी इस साल 2 लाख के लॉस में हूं। पक्का? आप बताओ, अगले साल बिजनेस करूं? क्यों भाई, लॉस हो गया ना। प्रॉफिट होगा, रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क ले लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नहीं लगता है कि मेल भाई आपको यही वापस करना चाहिए जो अभी आपने हमारे साथ करा? यू हैव टू एनालाइज कि फर्स्ट ईयर में आपने ऐसा क्या किया था कि आपने कमा लिया। सेकेंड ईयर में आपने जबकि ज्यादा कैपिटल डाला था, अभी आप बोले ना कि ज्यादा पैसा होगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, तो 2 लाख से तो ज्यादा ही था ना यार बिजनेस। मैंने ज्यादा कैपिटल डाला, स्टिल आई एम मेकिंग अ लॉस। तो आपको नहीं लगता है कि शायद मेरी एनालिटिकल स्किल में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी? मैंने कुछ एनालाइज करने में प्रॉब्लम कर दिया होगा। हो सकता है जब मैं इंटरप्रीट कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, तब मुझसे कोई गलती हो गई हो, है ना। तो ये सब चीजें जो आप मेरे को बोल रहे हो ना, जितनी भी चीजें भी आपने बात करी, ये सब पार्ट ऑफ अकाउंट्स है। अकाउंटिंग करके हमें जो अल्टीमेटली पता चलेगा, वो पता चलेगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। और फिर हमें उससे क्या करने की मदद मिलेगी, आगे आने वाले फ्यूचर में डिसीजन लेने की मदद मिलेगी। ठीक है, तो अकाउंट्स इज फुल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये हमें एविडेंशियल डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। अब इस बात को सुनिए, अगर मैं कहूं कि डिसीजन लीजिए, जैसे अभी आप ले रहे थे कि लैंड लें, खरीदें, बेचें, ये सारे डिसीजन आपकी हाइपोथेसिस पे हैं, आपको लग रहा है। लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन माना जाएगा, जो फेवरेबल डिसीजन होगा, वो कब आएगा पिक्चर में? जब आप फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ डिसीजन ले। बोलो हाँ या ना। अब मैं बोल दूं कि अरे मेरे को तो पिछले साल प्रॉफिट हुआ, इस साल लॉस हुआ, तो मैं बिजनेस करूं या ना करूं? एक लाइन मेरी है, मैं ऐसा कहता हूं, मुझे पहले साल 10 लाख रुपए लगाए थे, 20 लाख रुपए तक मैंने कमाए, मतलब 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। और अभी मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे और मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, मतलब 9 लाख रुपए मैंने कमाए। तो अब आपको क्या लगता है, बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि जब मैं पहले ये लाइन कह रहा हूं तब आपको कुछ क्वांटम तो पता ही नहीं है कि कितना पैसा लगा, मेहुल ने कितना कमाया, कितना नुकसान किया, ऐसा कुछ पता है क्या आपको? जब ऐसा कुछ पता ही नहीं तो इंटरप्रिटेशन करना प्रॉब्लमेटिक है ना। अभी आपको जब मैं फैक्चुअल नंबर्स के साथ बात करता हूं तो इंटरप्रिटेशन करना बड़ा आसान है। क्या ये बात आप समझ गए? ये कहानी जो आज हमने शुरू करी है, निकाल दो इसको, ये कहानी जो आज हमने शुरू करी है किसकी? क्लोथिंग बिजनेस की, क्लोथिंग की ना, जिसकी अभी तक हम दुकान भी फाइनल नहीं कर पाए, सिर्फ जगह ही फाइनल करी है। इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते टेक्निकल एलिमेंट्स पे अपने को बात करना है। पहला मेजर एलिमेंट जो आपने एड्रेस कर दिया जाने अनजाने में, वो क्या था? कैपिटल। इस पे भी मुझे बात करना है। फिर ये रेंट है, तो हमने कहा कि हमारा खर्चा है, खर्चे के लिए एक वर्ड में बोल देता हूँ एक्सपेंस। तो क्यों है एक्सपेंस, उस पर बात करना है। क्या सिर्फ एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर नहीं होता? उस पर बात करना है। लेकिन सारी स्टोरी लाइन किसके माध्यम से चलनी चाहिए? बिजनेस के माध्यम से चलना चाहिए। बिजनेस के अलावा अपने को और कोई चर्चा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट उसी से निकालेंगे अपन। यहां तक क्लियर है क्या? और ये 2 वर्ड भी याद रखेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पक्का? यहां तक ठीक है?
चलिए, तो मैं अब आपसे बहुत जल्द मिलूंगा और फिर और बातचीत आगे करूंगा। आज आपकी सेकंड क्लास मैथ्स की है ना?